नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। अब 90 दिनों के भीतर यदि आरोप पत्र नहीं सौंपा जाता है या आरोप सिद्ध नहीं होता है तो शासकीय कर्मचारी का निलंबन जो है स्वतः समाप्त माना जाएगा। इस प्रकार का फैसला हाई कोर्ट को क्यों देना पड़ा, क्यों, क्या थी इसमें महत्वपूर्ण बातें, किस प्रकार की बातें इसमें की गई हैं, सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएंगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसमें महत्वपूर्ण फैसला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया। सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें सभी बिंदुओं पर चर्चाएं की गई हैं। तब हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि 90 दिनों के भीतर यदि आरोप पत्र नहीं सौंपा जाता है तो शासकीय कर्मचारी का निलंबन जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा, यानी निलंबन जो है समाप्त माना जाएगा। इस बिलासपुर हाई कोर्ट ने यह बोला है कि हाई कोर्ट ने एक मामले में जो फैसला दिया है कि यदि किसी शासकीय सेवक को निलंबन करने के 90 दिनों के भीतर यदि आरोप पत्र नहीं सौंपा जाता है या उसके निलंबन अवधि को कानूनी रूप से आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो ऐसा कानूनी जो है स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। जस्टिस बी.डी. गुरु की सिंगल बेंच ने लोक निर्माण विभाग के एक निलंबित अधिकारी की याचिका स्वीकार करते हुए निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है। इसमें स्पष्ट रूप से बोला था कि क्या था मामला, जैसे पूरी जानते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर के जो है RES कॉलोनी निवासी M.K. खरे को लोक निर्माण विभाग में पदस्थापना के दौरान राज्य सरकार ने जो था 9 जनवरी 2026 को निलंबित कर दिया था। तय समय सीमा के बीत जाने के बाद भी विभाग ने न ही उन्हें चार्जशीट दी और न ही निलंबन बढ़ाने का कोई आदेश जारी किया। खरे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निलंबन समाप्त करने की मांग की थी, यानी विभाग ने जो था निलंबन के लिए जो है वो समय सीमा बीत जाने के बाद भी चार्जशीट उपलब्ध नहीं करा पाई और निलंबन आगे बढ़ाने का कोई आदेश भी जारी नहीं कर पाया। इस प्रकार की याचिका जो थी कोर्ट में दायर किया गया था। याचिका में तर्क भी दिया गया था कि सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(5)(a) के अनुसार किसी भी शासकीय कर्मचारी को निलंबन करने के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट जारी करना अनिवार्य होता है, यानी चार्जशीट जारी जो है विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया था और न ही निलंबन अवधि को बढ़ाया गया था। यदि विभाग ऐसा करने में विफल रहता है तो शासकीय कर्मचारी जो है स्वतः ही सेवा में बहाली का हकदार हो जाता है, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला शासकीय कर्मचारी के हक में जो है हाईकोर्ट ने दिया है। क्योंकि बहुत से विभाग में ऐसा होता था कि निलंबन किसी भी कारण से कर दिया जाता था और आरोप पत्र पेश करने में उन्हें बहुत लंबा समय लगता था। इस अवधि में जो शासकीय कर्मचारी हैं वे निलंबन हो जाने के बाद जो है अपने काम से विमुख हो जाते थे और उन्हें बहुत ही जो है वेतन और अन्य समस्याओं से जूझना पड़ता था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला शासकीय कर्मचारियों के हित में देते हुए ऐसा कहा है कि इस मामले में जो है विभाग ने नियमों का खुला उल्लंघन किया है। कोर्ट ने जो है तर्क से सहमति जताते हुए याचिका जो है स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार की मामला जो है कहीं भी हो सकता है, यह केवल एक व्यक्ति का नहीं है, बहुत सारे कर्मचारी इसमें प्रभावित होते हैं। इस प्रकार की जानकारी इसमें दी गई थी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि 90 दिनों के भीतर जो है चार्जशीट जारी नहीं किया जाता है या निलंबन आदेश आगे नहीं बढ़ाया जाता है या आरोप पत्र जो है प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, जैसे विभाग जो है किसी भी कारण से निलंबित कर देता है लेकिन जो उसके जो आरोप पत्र है वो 90 दिनों के भीतर सौंप नहीं पाते। इस स्थिति में जो है कोर्ट ने याचिका जो दायर किया था याचिका में उसे स्वीकार कर लिया और उनका निलंबन जो है स्वतः ही समाप्त हो गया। इस प्रकार की जानकारी महत्वपूर्ण है और शासकीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कोर्ट ने ऐसा एक हित में शासकीय कर्मचारियों के हित में यह फैसला लिया है। यदि वीडियो पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन और एक अच्छे विज्ञापनों के साथ।